हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances to all प्रभु जी and माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। I have to speak in English ना, और हिंदी है? हिंदी। ये 5 दिन की हमारी यात्रा थी। मैं एनालिसिस कर रहा था कि ये यात्रा कोविड के बाद में ये पहली यात्रा है। और कोविड के अंदर चाहे लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन द रियलिटी ये हुई थी कोविड में कि हमारा माइंड बहुत ही आइडल रहता था। एंगेजमेंट था नहीं, एसोसिएशन था नहीं, और भक्तों का संग भी बहुत तकलीफ से होता था। प्रोग्राम, सैटेलाइट प्रोग्राम्स भी कैंसिल हो गया था। गोपीनाथ मंदिर जाते नहीं थे। उसकी वजह से हम लोग में ड्राइनेस आ गई थी। उसमें भी इन एडिशन टू दैट क्या होता है, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। व्यक्ति जब आइडल होता है ना, तो ना करने का काम करता है, और जिधर भी अपना इंद्र तुप्ति की चीज जहाँ पे भी दिखाई देती है, वहाँ पे जो है प्रभु हमारा माइंड वहाँ पे फिट करके फंस जाता है। और कोविड के टाइम पे मैक्सिमम टाइम हमने व्हाट्सएप में डाला है, यूट्यूब में डाला है, यूट्यूब विथ अदर देन दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैक्सिमम हमने व्हाट्सएप में डाला है, यूट्यूब में डाला है, फेसबुक में डाला है, और फिर सब दूसरा सब चीज़ के अंदर डाला है। उसके वजह से एक चीज़ बहुत ही खराब हुई है, जो हमको अभी रियलाइज़ होता है कोविड के बाद में, और ये हुआ है कि हमारी कंडीशनिंग ज़्यादा बिगड़ गई है। आई डोंट नो यू एग्री और नॉट, बट आई हैव रियलाइज्ड इट। क्योंकि क्या हुआ प्रभु, एसोसिएशन नहीं हुआ, और दूसरा कचरा ज़्यादा आ गया। उसके वजह से कंटैमिनेशन बढ़ गया, और वो कंटैमिनेशन बढ़ जाने की वजह से जो है प्रभु, एक चीज़ याद रखेगा, जब भी कुछ भी चीज़ जो है ना प्रभु, कचरा चीज़ आता है तो उसको निकालने में दम निकलता है, दम निकलता है। हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी, बहुत मैच्योर डिवोटी मेरे को हमेशा बोलते थे कि खास करके यंग लोग, हमारे जैसे यंग, मैं तो यंग नहीं हूँ, लेकिन जो है कि यंग व्यक्ति होता है, उसके हृदय के अंदर अगर लस्टी डिज़ायर आ जाती है और कोई चीज़ अपने हृदय के अंदर फिक्स हो जाती है, उसको निकालने के लिए महीनों चले जाते हैं प्रभु। और उसमें कोविड में तो जो है ऐसी हालत हो गई थी ना प्रभु, आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। कोई आपको देखने वाला भी नहीं था, कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं था। उसकी वजह से हमारी कंटैमिनेशन इतनी बढ़ गई थी। और इन एडिशन टू दैट क्या हुआ प्रभु, राधानाथ महाराज भी पिछले 2.5 साल से एक मंदिर ही नहीं आए। आए एक बीच में आए तो वो भी जो है सब 15-20 दिन रहे, और 1 आध महीना रहे, और सब चीज़ वो मैनेजमेंट इशू ये वो, एक भी ऐसा कुछ हार्डली कोई क्लासेस मिला हमको। प्लस कोई यात्रा नहीं थी पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएगा प्रभु, कोई यात्रा नहीं थी। ये सब की वजह से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया प्रभु हमारे जीवन में, हमारे जीवन में ड्राइनेस आ गई, ड्राइनेस आ गई। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, लेकिन आई वॉज चेकिंग माई सेल्फ, ड्राइनेस आ गई। और वो ड्राइनेस जो आने की वजह से जो है ना प्रभु, उसको रिकवर करने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। एक चीज़ याद रखिएगा प्रभु, कभी भी कोई भी चीज़ आपके हृदय में फिक्स हो जाती है ना, इंद्र तुप्ति की भावना, उसको खींच करके बाहर निकाल करके वापस कृष्णा को फिक्स करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। यू एग्री और नॉट प्रभु? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। At that time, I think this is the first yatra after the COVID, in a proper way. First yatra where only focus is hearing and chanting. This is the first yatra after COVID. It means almost 3 years के बाद में हम लोग ये पहली बार ये एक यात्रा कर रहे हैं। I don't know about you all of them, मुझे आप लोग का पता नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्त नरिशमेंट मिल रहा था, क्योंकि ये 3 साल से हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं प्रभु, 3 साल से ये देखा नहीं है। अभी ये एग्जैक्टली जो है ना प्रभु, ये यात्रा में हमेशा विचार करता था। हमारे गोपीनाथ मंदिर में क्या था, जब भी जन्माष्टमी होता था, कभी भी गौर पूर्णिमा होता था,
तो राधानाथ महाराज जो है ना, 1 हफ्ते का हमारा फेस्टिवल होता था। वो 1 हफ्ते का फेस्टिवल के अंदर किस तरह से होता था, रोज राधानाथ महाराज 3 घंटा 4 घंटा, अगर गौर पूर्णिमा है तो 3 घंटा 4 घंटा हमको प्रवचन देते थे। और चैतन्य चरितामृत में से आदि लीला तक, अंत्य लीला तक लेके जाते थे हमको, पूरा 7-8 दिन में। कभी कभी तो मैंने देखा था कि महाराज जो है इतना, कोई लीला के अंदर इतना एंग्रोस हो जाते थे ना कि फिर वो आगे चलता ही नहीं था, चलता ही नहीं था, चलता ही नहीं था। फिर बाद में कभी कभी बोलते हैं अभी इस बार जो है ना, ये यात्रा, ये फेस्टिवल में हम खाली मध्य लीला तक ही जाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। इस तरह से जाता था। बट आई कैन टेल यू प्रभु जी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मेरे को उस समय इतना नरिशमेंट मिलता था प्रभु जी, क्योंकि जो है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णास पास्ट टाइम्स। जैसा कृष्णा का पास्ट टाइम है, डेट टू ऐसा व्यक्ति के साथ में जो शुद्ध भक्त है, उसके साथ में जो है पास्ट टाइम में जो है इतना रिलिशमेंट मिलता था, ऐसा कृष्णा फोकस हो जाता था, इतना आनंद आता था, इतना नरिशमेंट मिलता था। मुझे याद है प्रभु जी, हमारे जन्माष्टमी के दिन होता था ना, जन्माष्टमी हमको रात को 12 बजे फास्टिंग तोड़ने का होता है। तो रात को 12 बजे तक फास्टिंग के अंदर हमारा सुबह के टाइम पे जो है मंगल आरती होती थी, न फिर भागवतम क्लास चालू होता था। अंदाज से थोड़ा गुरु पूजा लंबा होने के बाद 10 बजे से हमारा भागवतम क्लास चालू होता था। 10 बजे से चालू, क्योंकि किसी को कुछ करना ही नहीं है ना, प्रसाद बसाद तो कुछ मिलने वाला नहीं है। 10 बजे से भागवतम क्लास चालू होता था। मैंने देखा है प्रभु 3 बजे, 3:30, 4 बजे तक भागवतम क्लास चलता था। और इतना, और महाराज कृष्णा बुक लेकर के आ जाते थे। कृष्णा बुक ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर तो जो है ना पूरी कृष्णा बुक खत्म कर लेते थे। क्या नरिशमेंट मिलता था प्रभु जी, क्या नरिशमेंट मिलता था। कितने डिवोटीज ने मुझे बोला है, राधा गोपीनाथ टेम्पल इज द प्लेस वेयर इट इज एपिटॉम ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा। इज एपिटॉम, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। इसलिए हमने राधानाथ महाराज ने इतना सुंदर साउंड सिस्टम पे इतना ध्यान देते, कितना आपको पता नहीं हुआ प्रभु जी, लेकिन ये सब साउंड सिस्टम वाले मेरे से हमेशा बात करते हैं। वो लोग जो है प्रभु जी, हमारा साउंड सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम प्रभु जी। क्यों? क्योंकि महाराज की हमेशा इच्छा रहती है कि जो है ना, जो भी आते हैं उसको बराबर सुनना चाहिए। मैंने कहाँ पर भी मंदिर के अंदर, इंक्लूडिंग अच्छे मंदिर के अंदर भी जो है ना प्रभु जी, ऐसा नहीं देखा है कि जो है वो जो टेम्पल हॉल है ना, वो फुल्ली एसी वाला हॉल बनाया है। क्यों बनाया है? किसी महाराज ने पूछा, महाराज ये क्या है इतना खर्चा? लेकिन नहीं, अगर बराबर एसी रहेगा ना तो उसको दूसरा गर्मी भर भी नहीं होगा तो अच्छा सुन पाएगा। मेन मोटिव इज ओनली टू कृष्ण कथा। एंड मैंने देखा है प्रभु जी, लोगों को इतना नरिशमेंट मिलता है। अभी क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट बाय सीइंग उसको नरिशमेंट मिला है। आप देखना प्रभु, जब भी कृष्णा का जब प्रोग्राम खत्म होता है ना, सब लोग के अंदर सर्विस एटीट्यूड जबरदस्त आ जाती है। दैट इज द बैरोमीटर। मैं हमेशा ये हमारा बैरोमीटर, हमारे थर्सडे प्रोग्राम होता है ना, थर्सडे प्रोग्राम में अंदर हम लोग का क्या है, 150 से 150 लोग आते हैं। तो 125 से 150 लोग आते हैं, तो हम लोग का क्या है प्रभु जी, वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हम बद बनियागिरी करते हैं, कोई भी खर्चा बर्चा उल्टा सीधा नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी से लक्ष्मी लेते नहीं है, मांगते नहीं है, जो आएगा तो आने दो। तो उसमें क्या होता है प्रभु जी, लगभग सबको प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद खिलाने के बाद में पहले हम कागज़ की डिश लेते थे, वो कप, और फिर लेकिन वो फिर अभी हमें बोला कि तो खर्चा है, हम लोग ने खुद ने वो स्टील का डिशेस ले लिया। अभी स्टील का डिश लेने के बाद में प्रभु जी, अभी धोना भी पड़ेगा, पोछना भी पड़ेगा, क्लीन भी करके वापस रखना पड़ेगा। तो प्रभु मैं देखता हूँ कि जो लोग जो है ना, कभी भी अपने लाइफ के अंदर, कभी भी अपने घर के अंदर वो डिश धोया नहीं है ना, वो लोग वहाँ पे बैठ करके सबकी डिश धोते हैं, सबकी डिश धोने बैठ जाते हैं। और वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे लाइन लगती है, पीछे लाइन लगती है कि तुम खड़े हो जाओ तो बाद में मैं डिश धोना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जिस दिन यहाँ पे लाइन नहीं लगेगी ना, तभी समझ दें कि अपना प्रीचिंग प्रोग्राम में गड़बड़ है। क्योंकि ईयरिंग बराबर नहीं हो रहा है। जैसा ईयरिंग बराबर होता है तो सर्विस एटीट्यूड बढ़ जाती है। यह मैं देखता था, सब लोग को इतना सेवा करने की इच्छा होती है ना कि ये करें ये करें, कुछ चांस मिला तो सब भागते थे, पानी चाहिए तो भाग करके आएंगे, ये चाहिए तो ये करें। द ओनली रीजन इज व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस, सर्विस एटीट्यूड कम्स अप वेरी फास्ट। तो प्रभु, आई एम वेरी वेरी नरिश्ड बाय दिस यात्रा, क्योंकि 3 साल के बाद में ये यात्रा ऐसे मिली है। और इतने ड्राई हो गए थे प्रभु जी, इतने ड्राई हो गए थे। वैसे भी अंदर कचरा भरा है,
और वो कचरा भरने के बाद में जो है प्रभु उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो कचरे की, और वो जैसा कचरे की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सीधा भड़क करके बाहर आता है, और कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था। और वो चेक करने वाला नहीं होने की वजह से जो है प्रभु हम धीरे धीरे अंदर और फिसलते जाते थे। प्रभु मेरा तो एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है प्रभु जी, विदाउट एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज टू मेंटेन स्पिरिचुअल लाइफ इन ए वेरी वेरी नाइस वे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसा प्रभुपाद बोलते थे ना, इफ यू इट्स लाइक, क्या बोलते हैं वो, स्लेन सीन के क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट एसोसिएट विद द डिवोटीज, दैट मीन्स इफ यू वांट टू एडवांस इन डिवोटी एंड यू फील दैट आई कैन डू इट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इन इनसेन, वी कैनॉट डू इट प्रभु। सो प्रभु वेरी वेरी नरिशिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बराबर पकड़ करके रखा ना, 3-3 4-4 घंटा कृष्ण कथा सुनाया प्रभु, ये 3-4 घंटे का जो सुनाने के बाद में प्रभु मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ, अगर 4 घंटा इधर हमने सुना और अगर 4 घंटा मंदिर के अंदर दर्शन करने गए, 4 घंटे मंदिर में सब दर्शन करने गए, हाँ 1 बार 2 बार 3 बार करके आया, आप चेक करना आपकी कॉन्सियसनेस के अंदर, कॉन्सियसनेस में क्या फर्क ज़्यादा आया, उधर दर्शन करने के या इधर कृष्ण कथा सुनने में। यू विल अंडरस्टैंड इट, इधर ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है। अपन तो बनिया है ना, कैलकुलेशन मार लेते फट करके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले कर लेते हैं कि क्या है बेनिफिट और क्या कॉस्ट है। यहाँ पे बैठ करके जो है ज़्यादा नरिशमेंट मिलता था, और इतना रात को इतना आनंद आता था, वाह क्या मिल गया। This is the barometer, Prabhu. Once you associate, and a person who is giving you the class, his intention, his consciousness is absolutely clean. उसके मुख से जब आप सुनते हो प्रभु, वो सुनने के बाद में इतना हृदय के अंदर जो है नरिशमेंट मिलता है। तो प्रभु, we have got really really good nourishment. क्योंकि this is the first यात्रा after the COVID, ऑलमोस्ट 3 years के बाद में ये यात्रा मिली है। मेरा रिक्वेस्ट अभी हमेशा राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते हैं, व्हेन वी एंड द यात्रा ना, जब भी हमारा यात्रा पूरी होती है तब महाराज हमेशा ये उनका वाक्य है, यात्रा इज नॉट एंडेड, यात्रा है जस्ट स्टार्टेड नाउ। अभी यात्रा हकीकत में हमारी शुरू हुई है। अभी हम घर पे आकर के क्या करने वाले हैं, ये हमारी यात्रा है प्रभु। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, ये पूरा नरिशमेंट ले लो, लेकर के घर पे जाओ, और घर पे जाने के बाद में हर एक व्यक्ति को पता है मेरी वीकनेस क्या है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को मालूम है मेरी क्या वीकनेस है, और हर एक व्यक्ति को मालूम भी है कि क्या करना चाहिए। इतनी फिलॉसफी, इतनी मार मार करके फटकाया ना सबको, हमको सबको मालूम है मेरी क्या वीकनेस है और मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है प्रभु, अभी जब आप यहाँ से जाओगे, सो ट्राई टू मेडिटेट इट नाउ। इतना कृष्ण कथा मिला है, इतना हरि नाम प्रभु सिद्ध बकुल के अंदर। आई कैन टेल यू, आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, आई हैव टू वेरी फ्रैंकली आई कैन टेल यू, डोंट थिंक इट इज अ ऑफेंस फॉर अ डिवोटी, बट फ्रॉम दिस वी हैव टू लर्न इट। प्रभु, वो जो जगह में सिद्ध बकुल में आपने देखा होगा, जो सुबह के टाइम पे हम जपा करते ना, आई कुड नॉट इमेजिन ना प्रभु जी, इतना सुंदर नरिशमेंट मिलता था। और वही जपा जो है ना प्रभु, हम तोता गोपीनाथ में भी हमने किया एक दिन, करेक्ट। लेकिन आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, सिद्ध बकुल वॉज समथिंग एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। नाउ द वर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू सी इट इन ना प्रभु, हम लोग को ये नेक्टर मिल रहा था, और यहाँ के जो लोकल क्राउड है, दे आर नॉट रिलिशिंग दैट विच वी आर एबल टू रिलिशिंग बाय कमिंग हियर। लोकल डिवोटीज जो है ना, मैं 2-3 दिन पहले सब डिवोटीज के घर पे मिलने गया, मैं सबको रिक्वेस्ट किया, अरे तुम इधर क्यों बैठा रहते हो जपा करने के लिए, तुम फटफट 2 व्हीलर ठाक करके सिद्ध बकुल चले जाओ ना। इतना सुंदर एसोसिएशन है, हरिदास ठाकुर जिधर उसने जपा किया उधर तुम्हारा 16 राउंड करके तुम्हारा जॉब में चले जाओ ना। प्रभु, दे टोल्ड मी, ये किसी ने हमको बोला ही नहीं है। प्रभु जी, आई वॉज शॉक्ड प्रभु। It is so simple for them. टक करके वो 2 व्हीलर लिया, तो इधर तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस है, विदिन 10 मिनट्स विल बी देयर, एंड 10 मिनट्स में सीधा घर पे भी आ सकते हो। तो क्यों इधर पड़े रहते हो? इधर इतना, जो व्यक्ति ने रोज 192 राउंड्स किया, उधर तुम चांटिंग करो ना। प्रभु, फ्रॉम दैट आई कुड अंडरस्टैंड कृष्णा वाज सो हैप्पी विथ अस। हमको जो मिला है ना 5 दिन, हम लोग ने आई थिंक 5 दिन में से हम 4 दिन सिद्ध बकुल में जपा किया। प्रभु जी, क्या नरिशिंग था प्रभु जी,
आई डोंट नो अबाउट यू प्रभु जी, लेकिन मैं थोड़ा अनुभव कर रहा था, जैसा माला करता हूँ ना, ऐसा ही माइंड पट करके कृष्णा के फीट पे चला जाता था। आई कुड अंडरस्टैंड ये जगह कुछ ऑर्डिनरी जगह नहीं है। आई विल बी फ्रैंकली टेल यू, मैं सीधा बकुल से बाहर जाता था ना, तो सामने एक 2 बिल्डिंग बना है, मालूम है, बाहर गेट के सामने बहुत नया बिल्डिंग बना। ये कैलकुलेशन करता था कि यार इधर ही रहना आना चाहिए, क्या है यार इधर ही रहना। लेकिन फिर डर ये लगता था, इधर एसोसिएशन मेरे को नहीं मिल रहा है ना, अगर कोई अच्छा एसोसिएशन मिलता है तो इधर ही आकर के रहना चाहिए। सुबह से शाम तक इधर जपा करने का, रात को जो है जगन्नाथ के पास चले जाने का और गंभीरा जाने का, और फिर रात को आ जाने का और जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के सो जाने का। कितना सुंदर वातावरण। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट महीने साल में 15 दिन इधर आकर के ये कॉन्शियसनेस बनाने का प्रभु जी। और आई कैन टेल यू प्रभु, हरिदास ठाकुर की क्या मर्सी आती है उधर से, क्या नरिशमेंट है, क्या नरिशमेंट है। Rather than going to all those places, if you sit in Siddha Bakul for the whole day na and chant na, the nourishment which you get it over there, uncomparable. अरे इतना बड़ा आचार्य जिसने इतना घंटों का घंटा रोज 192 राउंड्स किया है, उसका जगह का वाइब्रेशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त वाइब्रेशन है। आप देखना प्रभु जी, आप गोपीनाथ मंदिर के अंदर जपा सेशन के अंदर जपा करो और आपके घर के अंदर जपा करो, जमीन आसमान का फर्क है। टेक माय वर्ड्स, मैं प्रभु बनिया हूँ, बोरीवली से वहां पे नहीं जाता था अंदर नेसेसरी। सुबह में उठने का, ये करके जाने का क्यों उधर, इतना संघर्ष करने का। लेकिन जो नरिशमेंट मिलता है ना, वो क्या मिल गया है। मेरे को 2-3 चीज यहाँ ये यात्रा में से बहुत अच्छी लगी। पहला तो सिद्ध बकुल में जपा करने मिला। मेरे को पहले से डर लग रहा था ये लोग करेंगे कि नहीं, लेकिन एक ही दिन तोता गोपीनाथ मिला, बाकी के सब दिन सिद्ध बकुल में जपा मिला। प्रभु जी इतना सुंदर होता था, ऐसा पाने के जैसा। 16 माला कैसे हो गए समझ में ही नहीं आ रहा था, ठक करके 16 माला कैसे। फिर कभी कभी ऐसा लगता था मैंने किया ना बराबर फिर टाइमिंग देखता था तो बराबर लगता था कि टाइमिंग के मुताबिक बराबर हो गया है, दैट मीन्स आई हैव डन इट प्रॉपरली। पानी के जैसे जाता है प्रभु। कभी कभी जो है ना जपा के अंदर जो है ना बहुत सुंदर माहौल मिल जाता है, जब अच्छा वातावरण होता है, वाइब्रेशन अच्छा होता है, अच्छा डिवोटी आजू बाजू में बैठा रहता है। प्रभु जी जपा ऐसा होता है ना, ऐसा पानी की जगह जाता है। पहला चीज जो है वी कुड गेट इट फ्रॉम द यात्रा इज हार्ड कोर जपा का टेस्ट मिला सिद्ध बकुल की वजह से। दूसरा जो है प्रभु, एब्सोल्युटली आई हैव टू से वंडरफुल क्लासेस। इतना वंडरफुल क्लासेस प्रभु जी ने दिया है, वेरी फोकस्ड, नो डाइवर्जन हियर एंड देयर। प्रभु जी का एक स्पेशलिटी ये है ना, वो एकदम पकड़ करके वही पास टाइम वही चीज में रहेंगे, थोड़ा इधर उधर एग्जाम्पल देंगे लेकिन इधर से कहाँ पर भी डाइवर्ट नहीं करेंगे। और वो डाइवर्ट नहीं होने की वजह से अपना मन को बराबर पकड़ करके रखते हैं, कहाँ पर भी चांसेस नहीं दिया जाता है। उसके वजह से जो है ना नरिशमेंट बराबर स्ट्रांग होने लगता है। सो ग्रेटफुल टू हिम प्रभु जी, सो ग्रेटफुल, so grateful. Of course he also got good benefit प्रभु जी एक चीज याद रखना, सुखदेव गोस्वामी ने जो है ना श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बोला, तो परीक्षित महाराज को फायदा ही नहीं, अकेले खाली परीक्षित महाराज को फायदा नहीं मिला है। सुखदेव गोस्वामी also was so much completely relishing it. Same thing happens प्रभु जी, same thing happens. So प्रभु he also definitely would have got so much nourishment to him. So the second advantage which I felt was Prabhu, first is Siddh Bakul, second thing is Prabhuji's classes, excellent classes और maximum time, मेरे ख्याल से मैं 5 दिन के अंदर हमने तकरीबन जो है ना प्रभु 15 से 17 घंटा प्रभु जी को सुना है। कैलकुलेशन करके देखो प्रभु, बम्बई के अंदर प्रभु जी का 15 से 17 घंटा क्लासेस कभी सुना है This is something unique. और वो भी ये इतना एटमॉस्फेयर, इतना सुंदर वाइब्रेशन में। तो सेकंड एडवांटेज इज दिस। थर्ड एडवांटेज which I could feel it is प्रभु जी, really the devotees have really helped us so much in this. प्रभु जी एक चीज याद रखना, अगर डिवोटीज का अरेंजमेंट तो सब चीज बराबर नहीं होगा ना प्रभु, तो ये नरिशमेंट नहीं मिल सकता था। सुंदर अपने को जगह मिल गई, और ऐसी जगह मिली कि ये जो है ना ये घर, ये होटल है ना, डिवोटी की होटल है। सब जगह पे मैं इधर बैठता हूँ ना, तो हमेशा इधर बैठता था ना, तो मैं प्रभुपाद को पहले देखता रहता था इधर से। तो जो है ना प्रभु जी ये माहौल ही अच्छा है, ये डिवोटी की होटल होने की वजह से जो है ना प्रभु वो कॉन्शियसनेस बराबर मेंटेन होती है।
प्रसाद, सब चीज की व्यवस्था. आई हैव टू रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट रियली थैंक अभिषेक एंड पवन प्रभु एंड ऑल द मैनेजमेंट पीपल. रियली दे वर्कड इट सो हार्ड. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. कोई यात्रा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सो ग्रेटफुल. और ये लोग ना अगर ये नहीं करते थे ना प्रभु, तो अगर बराबर तुम्हारा रूम बराबर नहीं है, नींद बराबर नहीं आई, तो सब मैं सिद्ध वक्र में क्या सोए गए यार, क्या पर. आई डोंट, आई एम ए कंडीशन सोल. मैं हमेशा पहले ही बोल देता हूँ मेरी नींद बराबर होनी चाहिए. मेरी नींद नहीं होती तो मेरा दिन बिगड़ जाता है. हमेशा पहले अभिषेक हो रहा है, मेरे को रूम अच्छा दे रहा है. रूम अच्छा देगा तो ही नींद होती रहती है. नींद नहीं होगी तो मेरी गड़बड़ हो जाती है. प्रभु जी, दिस ऑल अरेंजमेंट वाज बीन डन सो नाइसली एंड सो मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड. प्रभु जी, कैन यू इमेजिन ये जो अभी ये अपना ये जो जगन्नाथपुरी के जो डिवोटीज इधर आकर के हमको मदद करने आए थे, क्या सर्विस ओरिएंटेशन है प्रभु जी. ऑल दिस अरेंजमेंट, अभिषेक मेरे को बोल रहा था, उन्होंने सिर्फ टेलीफोन ही किया है, सब अरेंजमेंट वो लोग ने किया है, सब अरेंजमेंट. प्रसाद का आई थिंक दैट डिवोटी हैज डन. हु इज दैट डन? मुकुंद चैतन्य प्रभु. वो आए नहीं है लेकिन उन्होंने सब अरेंजमेंट किया यहाँ पे. So Prabhu, so much grateful. So these are the three basic things which I could understand. Beautiful Siddha Bakul. यार क्या मिल गया उधर, क्या मिल गया. In fact, I was just thinking, please don't take it in a other way. But if we can come to Jagannath Puri and don't take it negatively. Yeah? This is what my proposal to Brajbihari Prabhu. We can come for 7 days to Jagannath Puri. And all those 7 days we should have this type of a schedule. सुबह में 5:30-6 बजे सिद्ध बकुल चले जाने का. सिद्ध बकुल में जा करके, क्योंकि हम सब साथ में रहेंगे और जगह भी अच्छी है. और आई कैन टेल यू, वो जो जहाँ पे हम बैठते हैं ना, वहाँ पे फिर दोपहर 9 बजे के बाद में क्राउड आने लगता है. तो सब लोग दर्शन करने आते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है. लेकिन वो जो मंदिर है ना, मंदिर के पीछे मैं नॉर्मली उधर बैठता था, वहाँ पे बहुत पीसफुल एटमॉस्फियर है. तो वहाँ पे जो है ना चला जाने का, सुबह के टाइम पे जब तक 10 बजे तक वहाँ पे बैठने का, और फिर 10 बजे के बाद में मंदिर के पीछे चले जाने का. 6 बजे से 5-5:30 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक वहाँ पे बैठ करके 64 राउंड्स ऑल द 7 days वी शुड डू इट इन फ्रंट ऑफ हरिदास ठाकुर. रोज 7 days वी शुड chant 64 rounds, कम टू द रूम, टेक लंच प्रसाद, देन 2 घंटा आराम करने का. 4 बजे जो है प्रभु जी का क्लास, 7 बजे तक क्लास करेंगे, 7-8 बजे तक फिर प्रसाद लेकर के सो जाने का. वो 7 दिन करने का, दूसरा कुछ नहीं. और 8वें दिन ये सब चीज है ना, एक दिन खाली सब देखने का, खाली एक ही दिन में सब हो जाता है प्रभु जी. सॉरी, आई डोंट नो प्रभु जी, आई फील इट. दिस इज द बेस्ट वे वी कैन सेलिब्रेट द यात्रा. सुबह से रोज 64 राउंड्स भी हो जाएगा और सब हरिदास ठाकुर की जगह पे होगा प्रभु जी. कैन यू इमेजिन द नरिशमेंट. और इधर से जाते वक्त ना सबको बोल देने का कि वो प्रसाद बसाद का चक्कर बक्कर होगा ना प्रभु जी, तो एक वैसा अभी मेरे को एक डिवोटी ने वो कुरमुरा दिया ना, ऐसा कुरमुरा का एक डब्बा बब्बा दे देने का, वहाँ पे कुरमुरा का डब्बा खा लेने का प्रभु जी. और बस वो प्रसाद के लिए वेस्ट टाइम नहीं करने का. 5-5:30 बजे जो है वहाँ पे जपा चालू करने का. 12-12:30 बजे तक 7 घंटे के अंदर प्रभु जी 64 खत्म हो जाएगा. वहाँ से रूम में आने का, रूम में आकर के लंच प्रसाद ले लो, 2 घंटा आराम करो. शाम को प्रभु जी का क्लास 3 घंटे का, 3-4 घंटे का क्लास लेकर के रात को वापस थोड़ा लाइट प्रसाद लेकर के सो जाओ. 7 दिन नथिंग एल्स, ओनली हियरिंग एंड चैंटिंग. और 8वें दिन जो है ना प्रभु ये सब चीज, हाँ, जगन्नाथ का दर्शन तुम करने जा सकते हो. रात को जो है प्रभु जी का क्लास खत्म होकर के जगन्नाथ का दर्शन करके आ जाओ. रात के टाइम पे गिरदी भी कम होती है, फट करके दर्शन करके आकर के बैठ सकते हो. प्रभु, आई कैन टेल यू व्हाट ए नरिशमेंट वी कैन एक्सपेक्ट इट. प्रभु जी, डू यू एग्री? हाँ, अगर ऐसा होता ना प्रभु जी, इतना नरिशमेंट मिलता है प्रभु जी. रोज का 64 राउंड, रोज का 3 से 4 घंटा कृष्ण कथा, रोज जगन्नाथ का दर्शन. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, everybody are in association of devotees. Can you imagine nourishment which will get it? कुछ खिटखिटबाजी नहीं, हमको कुछ नहीं करना है. और एक दिन सब धाम सब जाके आएंगे, सब घूम के आएंगे, विल गो फॉर एवरीथिंग. सब प्रभु एक दिन में सब खत्म हो जाता है, सुबह से शाम तक सब खत्म कर लेंगे हम लोग और फिर निकल जाने का इधर से. दिस इज द वे वी कैन रियली relish दिस धाम, relish दिस यात्रा. और प्रभु, आई कैन टेल यू 7 दिन 64 राउंड्स करने का, और वो भी हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल में करने का.
प्रभु विल गो लाइक ए, बोलते ना कि जो व्यक्ति को, आपको मालूम है वो जो श्रीमद् भागवतम के अंदर वो पास्ट टाइम है ना कि सब लोग जो है ना वो चर्निंग ऑफ द ओशन था, और चर्निंग ओशन में उसको अमृत मिला और अमृत मिला, और अमृत मिलने के बाद में सब लोग ऐसे हम वो डेमिगॉड्स ने सब अमृत खाया, तो फिर बाद में ऐसे तगड़े हो गए ना सब लोग, क्योंकि अमृत मिल गया ना। प्रभु अगर हमको कृष्णा नाम का अमृत मिल जाता है ना प्रभु, व्हाट ए रेलिश विल कम, क्या स्ट्रांग, इतना कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है ना कि कृष्णा के सिवा कुछ है ही नहीं यार लाइफ में। इधर डिस्ट्रक्शन ही नहीं चाहिए, सुबह में इधर जाने का, इधर क्लास देते फिर घूमने जाने का डिस्ट्रक्शन आता है, ये कुछ चाहिए नहीं। ओनली हरि नाम एंड कृष्ण कथा, हरि नाम एंड कृष्ण कथा, हरि नाम एंड कृष्ण कथा। 7 दिन करो, 8वें दिन सब जगह पे घूम के आ जाओ, चले जाओ। सो एनीवे, दिस इज व्हाट आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, बट प्रभु very very grateful to Abhishek, Pavan Prabhu and all the management team and also those devotees. I don't know anybody is here or not, but if they are not there, we have to respect them. And most important thing, Raj Bihari Prabhu, really grateful to you. Why? Because for last 3 years we were dry. I don't know others, I was dry. I really wanted some serious Krishna consciousness, very serious Krishna consciousness. Because somehow Prabhuji, I am little bit, I have to admit it, I am attached to Radhanath Swami. और राधानाथ महाराज का एसोसिएशन नहीं मिल रहा था, और उसमें भी ये बार तो जो है ना, इतना मैं ड्रीम करके बैठा था ना, मैं हमेशा व्रत चंद्र को, महाराज का सेक्रेटरी, उसको एक बात करता हूँ तो एक ही चीज़ बोलता था मैं, महाराज कभी है, कितने दिन आने वाले हैं, कभी क्लास देने वाले हैं। और मैं इतना, इस बार वो मेरे को आए तभी मुझे बोल के गए थे कि प्रभु जी अभी तो महाराज जो है ना मार्च तक रहने वाला है इधर। तो मैं हमेशा कैलकुलेशन करता था, शनिवार रविवार कितना होता है, कितने क्लास का ये वो। और प्रभु आई वॉज शॉक, महाराज हैड टू गो बैक बिकॉज ऑफ हिज फादर्स हेल्थ। तो प्रभु ड्राइनेस बढ़ गई थी, प्रभु जी ने वो ड्राइनेस पूरी तरह से दबा दिया हमारी। सो मच ग्रेटफुल प्रभु जी, एंड वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से प्रभु जी हम लोग को भी अच्छा एसोसिएशन मिला। प्रभु एसोसिएशन एकदम फायर्ड अप नहीं रहता है ना, तो प्रभु मज़ा नहीं आती। कोई भी आता है मंदिर प्रोग्राम में आता है, लेकिन फिर बाहर जाता है, घूमने चले जाते हैं, और प्रोग्राम या जपा में या एसोसिएशन में बैठता नहीं है, उसको देख करके हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। वैसे भी अपनी कंडीशन वही है और वो कर रहा है, तो मन अंदर बोलता है अपन भी ऐसा कर ले, वरना पूरा बिगाड़ देता है माहौल। सो वी आर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु, कि आप लोगों ने जो है वो बराबर से ले लिया। You have given us so much nice Krishna consciousness, so much grateful to all of you. मेरा humble request all of them is, to all of them is, जैसा राधानाथ महाराज बोलते हैं ना, यात्रा begins now. प्रभु जो कुछ भी अपना कचरा दब गया, थोड़ा बहुत अच्छा एसोसिएशन मिलने से, ट्राई टू कंटिन्यू और चेक योरसेल्फ। प्रभु हमारी जो वीकनेस है, हमारी सबको मालूम है हमारी क्या वीकनेस है, ट्राई टू थोड़ा उसका मनन करके चेक करो कि ये वीकनेस को कैसे ओवरकम करूँ मैं। ये वीकनेस मेरा बहुत ऑब्स्टिकल देती है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं। और आज यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो है ना प्रभु, अंदर से कृष्णा बहुत सुंदर रियलाइजेशन देगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6-7 दिन गया ना अपना, उसमें नरिशमेंट होने की वजह से हृदय शुद्ध हुआ है। और जब ये हृदय शुद्ध होता है तो कृष्णा अंदर से इंस्पिरेशन देता है, तुमको क्या करना चाहिए, पकड़ लेना। वो पकड़ करके उसको घूटता, इज इट पॉसिबल, मैं कर पाऊंगा। देखो प्रभु जी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज आएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, प्रे फॉर मी कि मैं आप लोग के साथ में रहूं। आपको मेरी गरज नहीं है, बट आई वांटेड टू बी विथ ऑल ऑफ यू। मुझे आपकी बहुत गरज है। भक्तों के संग के बिना भक्ति करना नामुमकिन है प्रभु, नामुमकिन है। सो आई नीड ऑल ऑफ यू प्रभु, प्लीज़ मेरे साथ में रहना। आपको सबको मालूम है तड़फड़ वाला आदमी हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन आप ऑफेंस मत लेना, मेरे साथ में एसोसिएट करना प्रभु। आई रियली नीड यू ऑल ऑफ दैम। थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग अस सच ए नाइस एसोसिएशन, एंड थैंक यू ऑल दिस मैनेजमेंट पीपल, अभिषेक, पवन प्रभु एंड ऑल अदर पीपल, टू गिविंग अस सच ए नाइस एटमॉस्फियर वेयर वी डिडंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। कुछ भी नहीं, मेरे को तो घर पे से ही वो लोग ने उठाया घर पे ही गाड़ी लेकर के आया, इधर से उठा करके इधर लेके आया, और मुझे मालूम है मेरे को घर पे छोड़ने को भी आएगा इससे अच्छा क्या फैसिलिटीज मिल सकती है। सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड स्पेसिफिकली आई हैव टू टेल टू ब्रज बिहारी प्रभु, रियली ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल। क्या उन्होंने मेहनत किया होगा हमको ये सब सिखाने के लिए और समझाने के लिए प्रभु। सो मच ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। एक चीज याद रखना, ये मेरा अनुभव है, एनी पर्सन हु वांट्स टू गिव अस कृष्णा
And if that person is absolutely selfless in giving it to you, उसकी पोटेंसी जबरदस्त आती है, बहुत पोटेंसी जबरदस्त होती है। मैं हमेशा देखता हूँ राधानाथ महाराज जो है जब भी क्लास देते हैं तो ऐसा अंदर जाता है ना। हमारे गुजराती में मुरारी बापू, पता है मुरारी बापू, आई वॉज वेरी अटैच्ड टू बिफोर कमिंग टू ISKCON। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, वो गुजराती में बोलते हैं कि જેટલું અંદરથી નીકળ્યું એટલું અંદર જાય। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? जितना अंदर से निकला उतना अंदर जाता है। वो अंदर से कभी निकलता है when you absolutely selfless and you just wanted to give. So Prabhu, he has absolutely, he's selfless. He just wanted to give us. उसका हमको पूरा फायदा मिल रहा है। So Prabhu, grateful to you. Thank you for giving us such a nice atmosphere. हकीकत में मैं रियलों का तो मालूम नहीं है प्रभु, मैं बहुत ड्राई हो गया था प्रभु। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसा नरिशमेंट चाहिए था ना कि यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु, मैं ये यात्रा को इतना प्रायोरिटी दिया था मैंने कि yesterday, I don't know whether you know it or not, yesterday was a very important day for us in business. It was a union budget, you know, union budget is the most important day for a stockbroker. And in last 35 years, I'm in stock exchange from last 35 years. In last 35 years, I have not missed a union budget. Of course, now my son has taken over, so I have to be little bit inattentive. लेकिन प्रभु जैसा यूनियन बजट में हम लोग खरा भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते इमीडिएटली। आज के दिन जो है ना प्रभु जी, टुडे यानी बजट खत्म होता है ना आज, आई यूज्ड टू स्पेंड 7 to 8 hours ओनली रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड सीइंग ऑल दिस थिंग्स, हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस, लूप होल क्या निकाल सकते हैं और वो लूप होल निकाल करके उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तभी तो रुपया देता है ना लोग, मुफ्त में थोड़ी कोई पैसा देता है। तो जो है प्रभु वो सब वो करता था मैं, लेकिन मैंने नक्की किया, खड्डे में गया अभी यार, बहुत हो गया अभी कृष्णा चाहिए भाई। ये 35 साल मैंने डाला है, तो टुडे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आफ्टर 35 इयर्स आई वाज, और मैंने नक्की किया था मैं देखूंगा ही नहीं। मुझे देखना ही नहीं है बजट स्पीच बीच कुछ नहीं। जब भी बजट स्पीच था ना प्रभु जी, तभी मैं वो सर्वभौम भट्टाचार्य के वहाँ पे क्लास दे रहा था, तभी मेरे को क्लास खत्म होने के बाद हुआ कह रहे भाई इसका स्पीच खत्म हुआ, मुझे देखना ही नहीं है क्या चल रहा है, देखना ही नहीं है। वैसे भी किसी का फोन कल आएगा, वैसे भी साइलेंट में है, क्या समझ में आने वाला है। फिर यहाँ पे जैसा रूम में आया तैसा मेरे को रघुनाथ का टेलीफोन आया, रघुनाथ का, पापा क्या कर रहे हो आप, तो मेरे को बात भी नहीं करते, क्या चल रहा है। बोलो ठीक है, तू जो है बता देना, देयर वी टॉक अबाउट इट। सो प्रभु, बट ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल बिकॉज यू वर देयर एवर इंस्पिरेशन। सो थैंक यू वंस अगेन, ऑल ऑफ देम वेरी 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 थैंक यू। प्रभु मेरे को संभाल लेना, आई नीड यू मोर देन यू नीड मी, and most importantly Braj Bihari Prabhu, you really helped my spiritual life. Very much indebted to you Prabhu, very much indebted to you. Thank you very very much. Vancha kalpataruvasya kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav Vrind ki jai. Jai Srila Prabhupada, jai Shri Guru Maharaj, jai Shri Ananta koti Vaishnav Vrind. Thank you very much. Hari Bol. There's a verse 2.16, those who are the seers of the truth. So I used to think कृष्णा किसके बारे में बोल रहे, those who are the seers of truth, मतलब क्या होता कौन है ये लोग। Then when I met with Anandavindan Prabhu, started hearing him, then I came to know, okay, here is a person who has actually seen the truth. He can actually guide us, you know. So thank you so much Anandavindan Prabhu. And yesterday he was mentioning about the point of Sahajya and the sincere devotees. I mean, we can't comment on his sincerity. While we were coming to the Jagannath Puri Yatra, on Mumbai airport we saw that, you know, that a girl came and she was just seeking blessings from him. And then at Bhubaneswar airport also 2 devotees came and they were saying, okay Anandavindan Prabhu, we have heard your lectures. So Prabhuji is such a sincere devotee. He don't want to get recognized, but still Krishna wants his glories to be known by people, and people come and take blessings from him. And one more thing, as yesterday some Mataji told that, you know, when we actually hear Krishna Katha, from that class we get answers to some of the practical questions, you know. So before coming to this yatra also, I was also feeling little dry. I mean, Prabhuji is saying he's feeling dry, then what to speak of our level. I mean, we would have very down, you know. So I was also feeling very dry. And then during one of the Prabhuji's class, when he told about that, Maharaj gave that answer, what you give in, that what you get. So that was a very striking point that I want to take from this yatra.
And Prabhuji told right, yes, that while going also, we will drop him at a home. Prabhuji, हम आपको छोड़ देंगे घर पे, but आप हमें मत छोड़ना. Hare Krishna. With this, I request Rajbir to please say concluding words. Hare Krishna. Prabhu, I have to tell you one very, very, very inspiring story which in Bhubaneswar, one couple is going to come right now to meet us. This couple, both husband and wife, are going to come and talk with us and meet us in the airport, at the airport. You will be shocked. I have not seen this type of incident in my life. This couple, both are devotees. The husband was already a brahmachari before in one of the ISKCON temple, and then he got married. The Mataji is also a devotee from beginning itself, before getting married. Now, ये couple का पिताजी यानी ये माताजी का फादर इन लॉ और ये उसका हस्बैंड का फादर, वेरी 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 पायस पर्सन, वेरी पायस एंड वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी. इनको भुवनेश्वर में रहते थे, पूरा दिन कृष्ण कथा हरिनाम उसके अंदर जाता था. और ये कपल का पिताजी को उनका हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया, तो उनके पैर उसके लड़के ने यानी ये माताजी का हस्बैंड ने उसको डॉक्टर के पास लेके गया और उनको चेक करवाया. तो चेक करवाने के बाद में उनको समझ में आ गया कि पिताजी को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में चले गए हैं और अभी कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो घर पे थोड़ा माहौल चेंज हो गया, लेकिन वो लोग ने डिसाइड किया कि पिताजी को अभी नहीं बोलेंगे, राइट टाइम पे बोलेंगे, लेकिन घर का माहौल थोड़ा बिगड़ गया था. तो उनको थोड़ा उनको समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपेंड. तो वो पूछ रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे. फिर बाद में उल्टा सीधा करके उन्होंने उनके मुंह में से निकाल दिया कि क्यों आप लोग टेंशन में हो. तब उनके लड़के ने बता दिया कि पापा तुमको कैंसर है और लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, ज़्यादा दिन आप जी नहीं सकते और कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो हम ट्रीटमेंट आपका करवा करके आपको रेक्टिफाई कर सकें. वी आर हेल्पलेस नाउ. ये पिताजी ने जो है ना प्रभु जी 2 दिन मेडिटेट किया, क्या मुझे करना चाहिए. देखो प्रभु जी, व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ का नरिशमेंट बहुत क्लियर होता है तो वो ऐसा बोल्ड स्टेप अपनी लाइफ में ले सकता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते. ये व्यक्ति ने क्या किया प्रभु, 2 दिन उसने मेडिटेट किया. तीसरे दिन अपना सब पैसा चेकबुक के ऊपर सब सही कर दिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी था उसने वहाँ पे छोड़ दिया और रात को 2 बजे किसी को भी बोले बिना घर छोड़ दिया. वो हस्बैंड एंड वाइफ, उसके पिताजी और यानी उसके लड़का और उसकी बहू दोनों हमको मिलने आने वाले, उसने घर छोड़ दिया. घर छोड़ करके उस समय कुंभ मेला चल रहा था, तो पहले वो हरिद्वार गए कुंभ मेला में. हरिद्वार का कुंभ मेला अभी था ना कुछ जो भी उस समय वो कुंभ मेला में गए, हरिद्वार में कुंभ मेला में गए और किसी को कुछ भी बोला नहीं कि मैं जा रहा हूँ, जिससे जो है और कहाँ जा रहा हूँ वो भी नहीं बोला, जिससे वो लोग आकर के अननेसेसरली मुझे डिस्टर्ब ना करें. वो हरिद्वार गए कुंभ मेला में, कुंभ मेला में से हरिद्वार से कुंभ मेला करके वहाँ से सीधे वृंदावन आ गए. और वृंदावन में आने के बाद में प्रभु वो जो है कोई उनका कोई ग्रुप था वहाँ पे, उसका कोई ऐसा कोई ग्रुप पकड़ लिया उन्होंने. वो ग्रुप के अंदर खाली ईयरिंग एंड चैंटिंग होता है. वो ईयरिंग एंड चैंटिंग के अंदर वो पूरी तरह से एंग्रॉस हो गए और किसी को भी बोला नहीं कि मैं कैंसर से सफ़र हो रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ भी नहीं बोला. और धीरे धीरे उनकी हेल्थ बिगड़ती गई, लेकिन ही वॉज टॉलरेटिंग, लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रखा. और फिर फाइनल एक फेज ऐसा आ गया कि ही लेफ्ट हिज बॉडी इन वृंदावन. और वृंदावन में उन्होंने देह छोड़ा, तब भी उसने किसी को बोला नहीं. बट जो वहाँ के जो लोग थे दे वर शॉक, ये आदमी इतना सिंसियर, इतना फोकस था. और उसने देह छोड़ा तो देन उसका सब लगेज ये वो सब में से चेक किया, तो उसमें से उनको थोड़ा मालूम गिर गया कि ये भुवनेश्वर से है और कुछ टेलीफोन नंबर निकला. तो उन्होंने टेलीफोन करके उनके लड़के को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि भाई तुम्हारा पिताजी वृंदावन में थे और ये वृंदावन में उन्होंने देह छोड़ दिया है. तो उनको बोला हम तो इधर इतना घूम रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट किया, इधर किया उधर किया, लेकिन वो तो थे ही नहीं ना, वृंदावन में चले गए थे. फिर जो है प्रभु उन्होंने बोला तुम बॉडी को संभाल के रखो, हम इमीडिएटली आ रहे हैं. फिर वो ये उनका लड़का, उनकी ये बहू जो दोनों हमको मिलने आ रहे हैं, वो दोनों वहाँ पे गए और फिर वृंदावन में उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया किया. लेकिन क्या मेरे को इंस्पिरेशन मिला उससे
क्या लाइफ के अंदर कमिटमेंट आ गया प्रभु जी। व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसका आसरा जो है उसके फैमिली के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाता है। ये व्यक्ति को फैमिली को छोड़ दिया और उसको रिस्क नहीं था, उसको आगे चल करके जब उसकी हेल्थ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो उसको किसी का सहारा चाहिए, लेकिन उसने इतना फोकस रख दिया था कि आई एम डिपेंडेबल ऑन कृष्णा एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फैमिली? फैमिली के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ? ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा अटैचमेंट ही वो फैमिली से बढ़ जाएगा। सो प्रभु, दिस इज द पोटेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। सो देयर उसकी वाइफ और उसका लड़का यानी उसकी डॉटर इन लॉ और उसका सन दोनों अपने को मिलने आने वाले हैं। अगर हमको टाइम मिलेगा ना तो आई will tell them only to speak the full story so that we can get tremendous inspiration that this is also happens in Krishna consciousness. Sorry Prabhuji, I took some 5 minutes from you.